ऐसा 22 वर्षों में 5 बार से मैं विधायक थी, चाहे लालू जी का भी पीरियड था, इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया। 2000 में हमें अगर बीरचंद पटेल था तो दो हमको फ्लैट मिला हुआ था। और आपकी भी फर्जियत कराई जा रही है। हमारी फर्जियत कराई जा रही है तो टेंट लगा के रहेंगे, सामने में रहेंगे टेंट लगा के। इस उम्र में कहे तो कि लालू जी के पीरियड में 2000 में भी 2 बंगला मिला हुआ था हम लोगों को, वहाँ 2 फ्लैट मिला हुआ था 8 नंबर बीरचंद पटेल बस पे, तब भी दिक्कत नहीं। वो 15 दिन पहले से वहाँ तोड़ फोड़ शुरू होकर काम हो रहा। ठीक है, हम इधर से करें। और ये मकान जो 3 हार्डिंग रोड हमें मिला था, उनके मंत्री शाहनवाज जी थे, उन्होंने 18 तारीख को दोपहर 3 बजे उन्होंने छोड़ा है। तो 19 और 20 तो निश्चित रूप से जो गलत हुआ, क्योंकि हम अति पिछड़े की बेटी है ना, इसीलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। आके देखे ना, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, आके देखे। अगर उनको इस रहने लायक दिखाई पड़ रहा होगा तो वो भी आके रह सकते। एक महिला को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है, ऐसे वो घर में रह सकते। तो क्या आप प्रताड़ित महसूस करें? हम तो निश्चित रूप से हम सरकार की तरफ से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। ऐसा 22 वर्षों में 5 बार से मैं विधायक थी, चाहे लालू जी का भी पीरियड था, इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया। 2000 में हमें अगर बीरचंद पटेल था तो 2 हमको फ्लैट मिला हुआ था। पहली बार हम विधायक आए थे तब भी, और आज मंत्री और संतरी होते हुए, उप मुख्यमंत्री होते हुए, और आज घर कंप्लीट नहीं हुआ और लाठी दे के निकाल दीजिएगा। हम पूरा ये प्रतिष्ठा से खिलवाड़ है, और पूरा का पूरा हम टेंट लगा के पूरे बिहार का ओबीसी लोग वहाँ पर मोर्चा बैठ जाएगा। आपका पूरा बहुत भावुक हो जाती है। नहीं, हमें पीड़ा हो रही है कि अभी सब कोई, कल भी मैंने दुख लगता है कि जो कल भी पत्रकार लोग आए थे, उन्हें जो आज वो दिखा रहे हैं, उन्हें कल दिखाना चाहिए कि कैसा बाथरूम की स्थिति क्या है, घर का किचन का स्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या है, घर के बाथरूम की स्थिति क्या है। जब तक ठीक नहीं होगा हम कैसे आएंगे जी? ये परिस्थिति अगर बनी रहेगी तो आप तो 18 के शाम को वो खोले। कल 19 और 20 2 दिन काम, 2 दिन में क्या विश्वकर्मा भगवान है कि 2 दिन में हटाएंगे? इतने बड़े राजनीतिक सफर में कभी आपके साथ? हमको पूरे राजनीतिक सफर में 22 साल से विधायक में अगर है, 5 बार से विधायक हैं, तो ऐसा सफर हमको जीवन में नहीं मिला है। ये पहली बार ये भवन निर्माण मंत्री हमको टॉर्चर कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। भवन निर्माण मंत्री ये टॉर्चर कर रहे हैं कि आज हमने, हमारा तो कोई दोष नहीं है। हम तो बार बार उनको लेटर से भी हमने दिया है कि भैया तू खाली करा के मुझे रिपेयर करा के दे दो, हम चले जाएंगे। और आज भी आप देखे होंगे 3 नंबर में पूरा काम ऊपर से नीचे चल रहा है। सिर्फ ऊपर का फ्लोर मेरे पास बंधा हुआ, नीचे सारा सामान हम उठा के एक कमरे में बंद किए कि यहाँ पुचारा करा के। उनके मंत्री जब 18 को छोड़ते हैं तो हम कैसे उसमें प्रवेश करेंगे? और आपकी भी फर्जियत कराई जा रही है। हमारी फर्जियत कराई जा रही है तो टेंट लगा के रहेंगे, सामने में रहेंगे टेंट लगा के। देखिए बहुत परेशान परेशानी तो आप देखी है। बाथरूम दिखा दीजिए, आप किचन दिखा दीजिए, मेरा बाथरूम दिखा दीजिए, क्या स्थिति है, हम कैसे जा सकते हैं? तो क्या लगता है कि बिहार में MP MLA मंत्री को भी अब तवज्जो जो है वो तजुर्बों की बात नहीं है, जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। तवज्जो नहीं, कुछ भी अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। इतने उम्र में कभी आप देखे थे कि हम कभी इस उम्र में कहे तो कि लालू जी के पीरियड में 2000 में भी 2 बंगला मिला हुआ था हम लोगों को, वहाँ 2 फ्लैट मिला हुआ था 8 नंबर बीरचंद पटेल बस पे, तब भी दिक्कत नहीं था। महिला को भी अब संघर्ष करना पड़ेगा इस तरह से। महिला को तो जितना फौजियत अशोक चौधरी करा रहे हैं, उनको महिला से प्रेम कहाँ है? वो उनके घर में बेटी बहन नहीं होगी जो एक बेटी को, एक बहन को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। उनके घर में अगर बेटी बहन होती तो वो भी समझते कि घर में क्या तकलीफ होता है और घर में कैसे जाना पड़ता है। बिहार में पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का उतना ही हक होता है मैडम, बराबर हक अधिकार है। ऐसे थोड़े है कि किसी के कहने से और किसी के करने से होता है। कंप्लीट होगा तब ना हम आएंगे, हम 28 तारीख को हम आएंगे। तो अभी आपके ऊपर पैसा भी जो है वो सरकार की तरफ, सरकार जुर्माना लगाएगी तो वो समझेगी, क्योंकि घर उसका खाली जब हमको नहीं मिला तो हम जुर्माना किस चीज का देंगे, कैसा जुर्माना देंगे? निश्चित तौर पे तो एक बार फिर हम आपको वो सब घर जो है, जो यहाँ का जो तस्वीर है वो हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जहाँ आपको बाहर से ही सबसे पहले दिखाने वाले हैं। जहाँ देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ की तस्वीर है, जो खुद रेणु देवी आँख में
उनका आंसू आ गया कि ये स्थिति सत्ता जाने के बाद ही हो गई है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। कई बार से विधायक भी रह चुकी हैं, एमपी एमएलए की बात अगर बिहार में अगर ये कहा जाए तो अब किसी प्रकार का कोई तवज्जो नहीं है। खुद रेणु देवी निरीक्षण करने आ रही हैं और वह भी चाह रही हैं कि जल्द से जल्द ये घर जो है वो कंप्लीट हो जाए ताकि हम यहाँ पर आकर के रह सकें, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें जबरन जो है वो खाली कराने का निर्देश दिया जा रहा है। या एक आप बाथरूम में देख सकते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा सर? कल शाम में तो हम लोग को खाली मिला है, परसों शाम में। तो कितने दिन लग सकता है? कितना दिन? 1 हफ्ता तो लग जाएगा सर। 1 हफ्ता निश्चित तौर पे, क्योंकि मरम्मती का अगर बात किया जाए तो उसमें तो समय लगेंगे ही। कितना रूम और कितना क्या कुछ है? बाथरूम कितना क्या कुछ? 2 रूम है, 1 हॉल है, एक किचन है, किचन को देखते रहे इसके, और बाथरूम 2 बाथरूम है और 3 गो आउट हाउस है। तो ये किचन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मरम्मती, ये स्टोर रूम है, आप इसको देख सकते हैं। एक यह हॉल हो गया और यह एक रूम है। काम चल रहा है अभी। यह छोटा रूम हो गया और खुद रेणु देवी यहाँ बैठी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये बंगला पर जो सियासत हो रहा है कहाँ तक होती है। इसके बस इतना ही। बने रहिए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब